गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है एकाधिकृत प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता को अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आपको कुछ लक्षण है जो पूर्ण प्रतियोगिता के देखने को मिलते हैं, तो कुछ लक्षण है जो कि एकाधिकार के देखने को मिलते हैं। और व्यवहार में यदि बात करी जाए, न तो कहीं पूर्ण रूप से एकाधिकार देखने को मिलता है और न ही कहीं पूर्ण रूप से पूर्ण प्रतियोगिता है जो देखने को मिलती है। लेकिन व्यवहार में सबसे ज्यादा जो प्रतियोगिता हमें दिखाई देती है वो यही है, एकाधिकृत प्रतियोगिता। तो व्यवहार में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली जो प्रतियोगिता वो यही है। तो बात करें इसके सामान्य अर्थ की, तो ये कुछ इस तरीके से है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति या बाजार की एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता इनकी संख्या है अत्यधिक न होकर के केवल अधिक होती है। यदि अत्यधिक हो जाती है तो पूर्ण प्रतियोगिता बन जाती है, लेकिन इसमें अत्यधिक न होकर केवल अधिक होती है, यानी सीमित संख्या में होती है। और इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, एकाधिकृत प्रतियोगिता है जो कहा जाता है। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता की पहली विशेषता भी ये मान सकते हैं कि इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या है जो अत्यधिक न होकर के केवल अधिक ही होती है, या सीमित संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। तो इस तरीके से ये इसका सिंपल अर्थ है कि बाजार की ऐसी कंडीशन जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक न होकर केवल अधिक ही होती है, और इस कंडीशन को ही या इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। तो ये इसकी कुछ है जो सामान्य सी एक इसकी जो अर्थ है, और जो कि इसकी विशेषताओं का पहला इसको बिंदु भी माना जाता है। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं पे चलते हैं। तो विशेषताओं में तो इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले यदि बात करें तो जो इसकी जो अर्थ है, बेसिक अर्थ है, इसमें से ही निकल के आता है। इसमें से निकल के आती है जो पहली विशेषता है, जो क्रेता विक्रेता सीमित संख्या में। तो कहना मतलब है क्रेता और विक्रेता अत्यधिक न होकर केवल अधिक ही होते हैं, सीमित संख्या में होते हैं। और असीमित हो जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगी, और इक्का दुक्का हो जाए, एक हो जाए विक्रेता तो एकाधिकार हो जाएगा, दो होने पे द्वैधिकार, दो से अल्प मात्रा में हो तो अल्पाधिकार हो जाता है। लेकिन उससे आगे की जो श्रेणी आती है वो इसी की आती है। बात करें दूसरे इसके बिंदु की, प्रत्येक फर्म का लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। तो प्रत्येक फर्म ये चाहती है कि उसका जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और क्रेता विक्रेताओं का बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होना, इस प्रतियोगिता की विशेषता है कि मार्केट में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। और इसकी ये सीमाओं भी, इसकी जो टॉपिक है, सीमाएं भी मान सकते हैं इनको, और इनको विशेषता भी मान सकते हैं हम इनको। वस्तु भेद भी कहीं न कहीं इसमें देखा जा सकता है। वस्तु यानी अलग अलग प्रकार की एक ही चीज है, लेकिन वस्तु अलग अलग हो सकती है। और विज्ञापन का जो जादू है इस प्रतियोगिता में विशेष रूप से चलता है। कोई भी जो कंपनी अपना प्रोडक्शन जो भी जितना भी होता है या इतना जो भी अपना प्रोडक्ट है उसके लिए विज्ञापन जरूर करती है, और विज्ञापन के माध्यम से है जो अपना माल है जो बेचने का प्रयास करती है। और बहुत सारी कंपनियां हैं अच्छे विज्ञापन के माध्यम से अपनी जो सेल है उसको बढ़ाने का जो प्रयास जरूर करती है, और उसका बढ़ता भी है। समरूप वस्तुएं यानी वस्तुएं एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग कीमतों पे वो है जो बिकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वस्तुएं समरूप होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि गेहूं है तो ये अलग अलग फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का मतलब अलग अलग खेतों से आती है, लेकिन मालिक अलग अलग होने के बाद में भी जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है या मानिए खेत है उनके लिए, तो वो अलग अलग खेत होते हुए भी उनका जो आकार है, शकल सूरत एक जैसी होती है ना, समरूप होती है, लेकिन कीमत एक जैसी होती है उनकी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वस्तुएं समरूप दिखाई देते हैं। जैसे कि बात करें हम साबुन की, कि 20 रुपए वाली साबुनें हैं, ठीक है, 20 रुपए के आसपास की जो रेंज की साबुन है, कोई 18 की है, कोई 20 की है, कोई 22 की है, लगभग 100 ग्राम की। जैसे मान लो एक जो साबुन की जो एक क्वांटिटी है, तो एक साबुन जैसे कि 20 रुपए कह रही है, कोई 18 रुपए की, कोई 19 रुपए की, कोई 22 रुपए कह रही है, लेकिन है वो सब 100 ग्राम की, अलग अलग उसमें खुशबू आ रही है, लेकिन लगभग कीमतें सबकी एक जैसी है। यदि उसका जो आकार है, उसका साइज है, और वो सारा एक जैसा है, एक जैसी यदि खुशबू भी होगी उनमें तो भी, यानी कहने मतलब कंपनियां सब अलग अलग है, ठीक है,
और लेकिन प्रोडक्ट की कीमतें लगभग आसपास ही नजर आती है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा सेम कीमत वाली चीज नहीं मिलेगी, यानी चीजें अलग अलग मिलती है, नाम एक हो सकता है लेकिन उनकी रेट है जो सब अलग अलग लगती है। यदि साबुन की बात करें तो साबुन नाम तो एक है, नहाने वाले जैसे साबुन है, लेकिन उनकी रेट अलग अलग है। वो रेट है, यदि आप 10 रुपए से लेकर के आप 50-60 रुपए तक की साबुन ले सकते हो। तो कहने का मतलब है अलग अलग कीमतें वसूल की जाती है, लेकिन चीज एक ही है, नहाने वाले साबुन। तो वो एक यहाँ चीजें हमें देखने को मिलती है, जो कि ये एकाधिकृत प्रतियोगिता है। परिवहन लागतें इसमें अधिक होती है और क्रेता की सुस्ती के कारण है जो ये प्रतियोगिता लगातार है जो इसमें बनी रहती है। तो ये कुछ इसकी सीमाएं या विशेषताएं हम कह सकते हैं इनको। तो ये जो टॉपिक है इनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि इसकी स्थिति कैसी होती है जो एकाधिकृत प्रतियोगिता की है, क्योंकि व्यवहार में सबसे अधिक जो प्रतियोगिता पाई जाती है वो अपूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है। तो हम जहां भी देखते हैं तो उसमें इसी प्रतियोगिता का है जो हमें दिखाई देती है, ये प्रतियोगिता हमें जो दिखाई देती है इसी प्रतियोगिता का है जो बोलबाला रहता है। और कुछ एक इसकी विशेषताओं में यदि और जोड़ा जाए तो जैसे कि एक बात करते हमने कहा कि इसमें कुछ गुण एकाधिकार के, तो कुछ गुण है जो एकाधिकृत के, जो सॉरी कुछ गुण है जो पूर्ण प्रतियोगिता के हैं, यानी कुछ पूर्ण प्रतियोगिता कुछ एकाधिकार के गुण है जो इसमें दिखाई देते हैं। तो यदि बात करें उनमें वो कौन कौन से और एक्स्ट्रा चीजें, तो बात करें सबसे पहले है कि दीर्घकाल में इसमें सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ विशेषताओं में डाल सकते हैं दीर्घकाल में सामान्य लाभ। तो कोई भी फर्म है जो दीर्घकाल में सामान्यतः सामान्य लाभ की स्थिति में ही रहती है। और जो कि ये विशेषता ये पूर्ण प्रतियोगिता की है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में कोई फर्म है जो सामान्य लाभ प्राप्त करती है, और इसकी भी ये विशेषता है। और प्रत्येक वस्तु एक अपने आप में एकाधिकारी, जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है प्रत्येक वस्तु एकाधिकारी होते हुए भी, प्रत्येक वस्तु एकाधिकारी होते हुए भी जबरदस्त कंपटीशन करती है अन्य वस्तुओं के मुकाबले में। तो ये एक विशेषता है इसकी। और नेक्स्ट की प्रत्येक वस्तु अपने आप में क्या होती है, एकाधिकारी होती है, लेकिन एकाधिकारी होते हुए भी अन्य जो वस्तुएं हैं उनसे जबरदस्त क्या मिलती है, इसको टक्कर मिलती है, जबरदस्त है जो कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। तो ये इसकी एक और विशेषता कह सकते हैं, एकाधिकारी जो एकाधिकार के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और इसकी दी कुछ और विशेषताएं हम निकाले तो एकाधिकार से हमने जैसे कि कहा कि एकाधिकारी होते हैं, प्रत्येक वस्तु जो कि एकाधिकार के अंतर ही होता है, लेकिन ये एकाधिकारी होते हुए भी इनको जबरदस्त कंपटीशन झेलना पड़ता है। प्रत्येक जो कंपनियां हैं वो अलग अलग होती है और इनकी जो वस्तु की जो क्वालिटी है वो भी सबकी अलग अलग होती है, सबके नाम अलग होते हैं, लेकिन चीज अंदर एक ही होती है। यदि बात करें हम बात करते हैं जैसे कि खाने वाले कोई प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि चॉकलेट की बात करते हैं, तो अंदर तो सबके चॉकलेट है, रेपर आता है, जैसे 10 रुपए वाली एक चॉकलेट है तो उसके अंदर 10 रुपए वाली चॉकलेट ही है, लेकिन नाम तो चॉकलेट है, लेकिन अलग अलग कंपनियां बना रही है उसको, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, और रेट भी लगभग आगे पीछे थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। 10 रुपए वाली भी बहुत सारी एक जैसी मिल जाएगी, लेकिन तो ये कुछ एक चीजें कहने का मतलब है कि ये जैसे कि एक जैसी रेट की मिल रही है 10-10 रुपए वाली, थोड़ा बहुत साइज में मामूली बहुत अंतर होगा, तो इसमें मिला जुला रूप देखने को मिलता है एकाधिकार और जो कि पूर्ण प्रतियोगिता का जो रूप है जो इसमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ये प्रतियोगिता है जो एकाधिकृत या अपूर्ण प्रतियोगिता नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इसकी कुछ है जो विशेषताएं थी। और इसके अंतर्गत यदि बात करें इनके जो लागत और आगम वक्रों की स्थिति क्या होती है, क्योंकि इसमें जो फर्म के सामने की बात करते हैं तो जो फर्म के लागत वक्र है, ठीक है, जो कि SCMC है, वो अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार के होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके की स्थिति होती है इनकी लागतों की। ये एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट इसको इसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई जाती है। और बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की कि इनके आगम वक्र, ये इसके लागत वक्र होते हैं, और आगम वक्र होते हैं वो इस तरीके से होते हैं AR और ये है MR। तो
हमने भी बात करी कि एकाधिकार के कुछ और गुण होते हैं, तो ये यही है। जैसे कि एकाधिकार में आपने जाना इस वीडियो से पूरे हमने एकाधिकार के बारे में डिस्कस किया होता है, इसीलिए हम बात करें कि एकाधिकार में आप जान चुके हैं कि एआर और एमआर वक्र इस बाएं से दाएं गिरते हुए वक्र होते हैं। ठीक उसी तरीके से इस प्रतियोगिता में भी एकाधिकार की भांति एआर एमआर वक्र गिरते होते हैं, और जो कि एससीएमसी वक्र है जो कि लाभ हानि को तय करने वाले होते हैं। कम हो जाए तो लाभ हो जाएगा, एसी है जो एसी इसको स्पर्श करा जाए तो सामान्य लाभ होगा, एसी से ऊपर हो जाए एआर से तो हानि हो जाती है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो कि आपने एकाधिकार में भी ये चीज जानी थी, तो सेम ही इसके डायग्राम्स होते हैं। तो जो एकाधिकार की कंडीशन है जो इसमें ये देखने को मिलती है कि जो एकाधिकारी है जिसके जो अगम वक्र होते हैं ये बाएं से दाएं गिरते होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादा मात्रा में बेचने के लिए कीमतें कम करनी पड़ती है, ये इसके पीछे रीजन होता है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा ये लागत वक्र है, लागत वक्रों से हम लाभ हानि ज्ञात करते हैं कि अल्पकाल में जो फर्म है लाभ की स्थिति में होती है, समान लाभ की या हानि की स्थिति में होती है। तो ये कुछ एक और इसके अंतर्गत जो चीजें हैं, तो ये है जिसकी विशेषता है कि जो एकाधिकार के जैसी है। ठीक है, इसके अलावा दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है जो कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो कंडीशन है उसके जैसा होता है। तो कुछ इसमें ये मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो ये इनके वक्रों की स्थिति होती है, ये लागत वक्र होते हैं और ये आगम वक्र होते हैं। कंडीशन इनकी इस प्रकार से होती है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।